गोच्छामि समय बाहुड सुत केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो निर्जरा अधिकार की 4 गाथाओं की अपनी चर्चा हुई। 193, 94, 95 और 96। 193 नंबर की गाथा में द्रव्य निर्जरा माने ज्ञानी के जो भोग हैं वो निर्जरा के हेतु हैं, तो द्रव्य निर्जरा की मुख्यता से बात हुई थी। अगली गाथा में भाव निर्जरा की मुख्यता से, फिर उससे आगे ज्ञान की सामर्थ्य के लिए उदाहरण दिया किसका? वैद्य का, ठीक है। और फिर उसके बाद वैराग्य की सामर्थ्य जो बताई, तो उसमें उदाहरण किसका दिया? जैसे विरक्त भाव से, अरति भाव से मदिरा को पीता हुआ भी मतवाला नहीं होता, उसी प्रकार जो विरक्त ज्ञानी पुरुष है वो द्रव्यों के उपभोग में विरक्त माने प्रवर्तता हुआ भी बंधता नहीं है। पेज नंबर 493, 493। अब इसी बात को प्रगट दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। जो अभी बताया पीछे कि ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य जानो कि जिसके कारण वही 5 इंद्रिय के भोगों को भोगता हुआ भी ज्ञानी बंधता नहीं है। क्यों नहीं बंधता? तो वो कह रहे हैं कि वो भोगता हुआ भी नहीं भोगता, क्योंकि भोग का जो फल है कर्म बंध, वो उसको नहीं होता। और जब कर्म बंध ही नहीं हुआ, इसका मतलब उसने भोगा ही नहीं, यानी भोगते हुए भी नहीं भोगता, खाते हुए भी नहीं खाता। गाथा नंबर 197, 197 नंबर की गाथा, पेज नंबर 493। सेवंतो विना सेवदी असेव माणो विसेव गो कोई पगरण चेठा कसवी नय पायरणोत्तिसो होदी सेता हुआ नहीं सेवता नहीं सेवता सेवक बने चेष्टा करे प्राकरण जो नहीं हुए। सेता हुआ नहीं सेवता माने सेवन करता हुआ भी वो उसका सेवक नहीं है, और नहीं सेवता हुआ भी सेवक है। प्रकरण तनी चेष्टा करे माने जैसा प्रकरण होता है उसके अनुसार चेष्टा तो करता है, अरु प्राकरण जो नहीं हुए, लेकिन प्राकरणिक नहीं होता है? कोई तो विषयों को सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और कोई सेवन ना करता हुआ भी सेवन करने वाला है। जैसे किसी पुरुष को प्रकरण की चेष्टा वर्तती है, तथापि वह प्राकरणिक नहीं होता। कल उदाहरण दिया था उसका, कैशियर का, बैंक के कैशियर का, ठीक है। तो उस पे पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, आते हुए भी नहीं आ रहा और जाते हुए भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। लेकिन बैंक के पैसे को वो व्यवहार तो ऐसे ही करता है, कह रहे मेरे 2 रुपये फालतू चले गए, तेरे पास वापस दे, ये तेरा नोट फटा हुआ है, ये नहीं चलाऊंगा, वापस कर, ठीक है भैया, गिन के ले ले, कम हुए तो दोबारा नहीं दूंगा। तो चेष्टा तो बिल्कुल ऐसी ही हो रही है कि जैसे मेरी जेब में आ रहे हैं और मेरी जेब से जा रहे हैं। लेकिन ये सब करता हुआ भी अंदर में पूरा उसको श्रद्धान है या नहीं है
कि मेरा कुछ भी जाता नहीं, मेरे पास कुछ भी आता नहीं है, पूरा भेद विज्ञान है अंदर। ऐसे ही गुमाश्ता, कौन होता है गुमाश्ता? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने कई जगह इसका उदाहरण दिया, गुमाश्ता। हाँ, मुनीम। तो मुनीम क्या है कि वो सेठ जी की दुकान पूरी चलाता है और वो व्यवहार भी ऐसे ही करता है कि जैसे सब अपना है, कि आज तो अपने को बहुत प्रॉफिट हुआ, आज तो बहुत नुकसान हो गया, कि भाई टाइम पे आओगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो भगा दूंगा। मैंने नीचे वाले नौकरों को भी ऐसे ही डील करता है। मैंने पूरा ऐसा उसका व्यवहार है कि बाहर वाला कोई व्यक्ति आए तो उसको ऐसे ही लगेगा कि यही मालिक है। समझ में आया? लेकिन इतना करता हुआ भी, ऐसी प्रकरण तनी चेष्टा करता हुआ भी वो प्राकरणिक नहीं है, उसको अंदर में उसका स्वामित्व नहीं है। ठीक है, जो यहाँ प्रकरण से नहीं जुड़ा हुआ ऐसा वो सेठ जो घर पे बैठा है वो प्राकरणिक है। समझ में आया? चलिए भाषा टीका देखते हैं। जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है। मन उस प्रकरण के अनुसार प्रवर्त तो रहा है, लेकिन उस प्रकरण का स्वामित्व नहीं है, इसलिए वो उसका क्या है, वो प्राकरणिक नहीं है। जैसे सेठ जी ने कहा कि इस ग्राहक को धक्के मार के बाहर भगा दो, तो जो गार्ड था उसने धक्के मार के बाहर भगा दिए। ठीक है, तो बताओ धक्का उसे किसने मारा, किसने भगाया? गार्ड ने, ये सेठ जी जो अंदर बैठे हैं केबिन में। समझ में आया? है? तो इसमें प्राकरणिक कौन है? दिख तो रहा है कि वो गार्ड, लेकिन है कौन? क्यों? कि जिसका स्वामित्व है वही करता है। जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है। प्रकरण और प्राकरणिक आपको समझ में आ रहा है? प्रकरण माने कोई भी कार्य, कोई प्रसंग, तो वो करते हुए भी उस कार्य का कर्ता नहीं है, माने प्राकरणिक नहीं है। और दूसरा पुरुष प्रकरण की क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है। क्योंकि विषय सेवन का फल क्या था कि कर्म बंद हो न भी, अब वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो सेवता हुआ भी नहीं सेवता, तो वो असेवक ही है। और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी, कल चर्चा उठाई थी ना कि जैसे कोई देखा देखी अथवा किसी भावावेश में सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में भी चला जाए, लेकिन अभी उसे विषयों से भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको वैराग्य नहीं है, तो वो यद्यपि सेवन नहीं कर रहा, लेकिन ना करते हुए भी ठीक है उसके रागादि भाव के सद्भाव के कारण, क्योंकि उनमें सुख बुद्धि तो है, तो विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवन करने वाला है। जैसे बताया था ना कि 10 दिनों का किसी ने त्याग किया, उपवास किया, लेकिन 10 दिन का उपवास करते हुए भी भीतर में उसको इच्छा तो प्रॉपर बनी हुई है कि 11वें दिन में ये खाऊंगा। समझ में? वो राग 11वें दिन होगा ऐसा नहीं है, खाएगा तो 11वें दिन, लेकिन राग तो आज से ही हो रहा है। समझ में आया? किसी बुरे कार्य की हम रोक ना करते, तो
हाँ उसकी अनुमोदना कर रहा है। हाँ, देखो कार्य भले नहीं किया उसने, लेकिन अनुमोदना तो की ना, भला तो माना है। अब आप भी देखो, खाना आपने कल सुबह खाना है, लेकिन प्लानिंग अभी से होती है कि क्या बनेगा कल, क्या बनेगा कल, क्या बनेगा कल। अरे कल सुबह तुम बचोगे नहीं बचोगे, खाओगे नहीं खाओगे, लेकिन आगामी भविष्य में जो इसने भोगने हैं उसका भी राग अभी से है? तो समझ में आ रहा है, नहीं भोगते हुए भी भोगता है। ऐसे ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा का जो प्रकरण है, वहाँ अहिंसा और हिंसा का, वहाँ उन्होंने कहा कि कोई जीव ऐसा भी है कि एक जीव की हिंसा नहीं करता फिर भी हिंसा के फल को भोग लेता है, और कोई ऐसा है कि जिसके माध्यम से जीव मर भी गया लेकिन फिर भी वो हिंसा के फल को नहीं भोगता, इसलिए अहिंसक है। जैसे मुनिराज के पैर के नीचे कदाचित कोई त्रस्त जीव भी आ जाए, आते भी होंगे सूक्ष्म जीव जितने, लेकिन फिर भी उनको उसका बंध नहीं है, और हम देखकर नहीं चल रहे लेकिन एक भी जीव नहीं आया फिर भी बंध है। क्यों? कि रागादि भाव के सद्भाव के कारण। उनके एक तो यत्नाचार है, उतनी तीव्र आसक्ति और राग का अभाव होने से उनको बंध नहीं होता, और हमें माने यत्नाचार नहीं है, प्रमाद है? और राग का भी सद्भाव है, इसलिए हमारे निमित्त से भले जीव मरे या ना मरे, लेकिन हमें उस राग के सद्भाव के कारण निरंतर बंध चालू है। हाँ, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। क्या अगर हम यत्न पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं, माने अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है, अच्छी इंटेंशन होते हुए भी कदाचित बुरा हो जाए, डॉक्टर की इंटेंशन तो बचाने की है, लेकिन फिर भी कितने उसके हाथ से मर्डर हो जाते हैं, तो क्या उसे सजा मिलती है कि मर्डर कर दिया इसने? क्यों? क्योंकि अभिप्राय उसका बचाने का था, और किसी ने गोली चलाई मारने की इंटेंशन से, लेकिन निशाना चूक गया, तो बताओ उसे कोर्ट सजा देगी कि नहीं देगी? पूरी बराबर सजा मिलेगी कि तूने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। तो इसलिए कोई, अच्छा जैसे हमने किसी को मारा तो नहीं, लेकिन अंदर में यही है, मारने के भाव है? तो हो गया। जैसे कोई मानो ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बहुत परेशान करता हो, दुखी करता हो, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि कोरोना में इतने इतने निमट गए, इसका नंबर क्यों नहीं आया? समझ में आया? अब अपने चाहने से कुछ होना नहीं है ना, तो बिना मतलब हम पाप मानते हैं, और जो वो हमें दुखी कर रहा है हमारे पाप के उदय से कर रहा है? क्योंकि अगर हमारे पाप का उदय रहेगा ना, तो भले वो मर भी जाए तो दूसरा उसका भी बाप आ जाएगा, कोई हैरान परेशान करने वाला, ब्लैकमेल करने वाला। तो यहाँ कहते हैं, जैसे किसी सेठ ने अपनी दुकान पर किसी को नौकर रखा, और वह नौकर ही दुकान का सारा व्यापार, खरीदना बेचना इत्यादि सारा कामकाज करता है, तथापि वह सेठ नहीं है, क्योंकि वह उस व्यापार का और उस व्यापार के हानि लाभ का स्वामी नहीं है। वह तो मात्र नौकर है, सेठ के द्वारा कराए गए सब काम काज को करता है, और जो सेठ है वह व्यापार संबंधी कोई काम काज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है, तथापि उस व्यापार तथा उसके लाभ हानि का स्वामी होने से वास्तव में व्यापारी तो वही है जो घर पे बैठा है? जबकि वो दिख नहीं रहा व्यापार करता हुआ, व्यापार करता हुआ तो वो नौकर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नौकर ही है, व्यापारी उसको भी ये बात की खबर है। और वो जो व्यापारी नहीं है, घर पे बैठा है
है, लेकिन उसको उसका स्वामित्व है, इसलिए वही व्यापारी है। यह दृष्टांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए। अब करो घटित, कैसे करोगे? सेठ सम्यक दृष्टि के स्थान पर है या नौकर सम्यक दृष्टि के स्थान पर है? उदाहरण में नौकर। समझ में है क्यों? क्योंकि वो अपने को करते हुए भी उसका कर्ता नहीं देखता। ठीक है। और सेठ है? अब सोच के बताओ, सेठ मिथ्या दृष्टि कहाँ है? देखो सुनो, ऐसा है, उसको स्वामित्व है ना, अपेक्षा समझना। ठीक है, हैं? हाँ, इस उदाहरण में हम सिर्फ उदाहरण एक देश घटित होता है, नहीं तो उस तरह से देखो सेठ को, क्योंकि मालिक बना तो उसका ही है ना, तो अपने को मालिक मान रहा है तो क्या गलत कर रहा है? नौकर अपने को नौकर मान रहा है तो सही है, और मालिक अपने को मालिक मान रहा है, उसमें मिथ्या दृष्टि कहाँ से हो गया? तो उदाहरण तो एक देश घटित होता है। हम तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, सिर्फ इतने से इतना समझाना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा है कि जैसे वो नौकर दुकान पे नौकरी कर रहा है, प्रकरण तनी चेष्टा तो पूरी करता है कि हाँ जी आज इतने का लाभ हुआ, इतने का नुकसान हुआ, सब करता है, लेकिन फिर भी श्रद्धान अपेक्षा कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये बराबर बना रहता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के जो भी कर्म के उदय प्रमाण कार्य होता है, चेष्टा होती है, उस संबंधी वो व्यापार करता है, लेकिन वो व्यापार करते हुए भी उसको भेद विज्ञान रहता है कि क्या कि ये मेरा नुकसान और फायदा नहीं, ये देह की क्रिया है, ये संयोगों का घटना बढ़ना है? तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। और सेठ का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, अब कोई मिथ्या दृष्टि है, अब वो कर तो कुछ नहीं रहा, भोग भी कुछ नहीं रहा, लेकिन मान्यता में मानता है, पूरा उसको मालकाना हक अपना बनाए रखता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया। देखो जो बच्चे पैदा हुए वो भी कर्म के उदय से हुए, जो समझदार बने के बेवकूफ़ बने वो भी कर्म के उदय से बने, कामयाब हो गए वो भी कर्म के उदय से हो गए। लेकिन ये स्वामित्व करता है उसमें कि सब मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो जो काम तेरे करने से होता नहीं, तू उसका करता नहीं, ठीक है ना? क्योंकि जिसका वास्तव में मैं स्वामी नहीं हूँ, उसका स्वामी अपने को मानना, ये मिथ्या दृष्टिपना है। बस इतनी बात समझ। तो यहाँ कहते हैं जैसे नौकर व्यापार करने वाला है कि नहीं है, कि करता हुआ भी वो व्यापारी नहीं है, उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करते हुए भी विषयों का सेवक नहीं है, असेवक ही। और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला है, क्योंकि उसको उसमें एकत्व बुद्धि है, उसमें सुख बुद्धि है। ठीक है ना? भले ही उसने बाहर में त्यागे हुए दिखाई दे, लेकिन फिर भी अंदर में उनके प्रति एकत्व होने से वो उसका सेवन करने वाला है। अब आगे जो गाथाएं चलेंगी उस संबंधी कलश कहते हैं। चलिए कलश पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टैर्भवति नियतं ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलियुगमयं स्वान्यरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परा सर्वतो रागयोगा। एक छोटी किताब थी ना अपनी हिंदी कलश की, देख लो एक बार, वो गेट भी कुंडा लगा देना उसका।
तो ये बड़ा अच्छा छंद है कि सम्यक दृष्टैर भवति नियतम, कि सम्यक दृष्टि के होती है हमेशा, क्या होती है? ज्ञान वैराग्य शक्ति। वहीं रखिए भाई। सम्यक दृष्टि के हमेशा रहती है कौन सी शक्ति? ज्ञान वैराग्य की शक्ति। नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ले गया होगा कोई पढ़ने वढ़ने के लिए। नीचे तक देखिए, सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा अपने वस्तु का यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है और यह पर है, इस भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर होता है और पर से राग के योग से सर्वतः विरमता है, रुकता है। माने अपने स्वरूप में तो लगता है और पर से हटता है। देखो, पर से हटना इसी का नाम है विरक्त होना, वैराग्य होना। लेकिन पर से हटना तभी हो सकता है कि जब अपने में लगे, क्योंकि स्व में तृप्त हुए बिना पर से विरक्ति हो ही नहीं सकती। अपनी चीज मिले बिना वो बच्चा भी दूसरे का खिलौना नहीं छोड़ता। तो अब ये पर से हटा, कब हटा? कि जब इसे ज्ञान हुआ, किसका? स्व का और पर का। तो इसलिए जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वैराग्य होता ही है। और ज्ञान होने पर जब ये ज्ञान हुआ कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, तो जो मेरा है उसमें लगता है और जो मेरा नहीं है उससे हटता है। अब अगली गाथा देखते हैं, 207 नंबर गाथा। ये तात्पर्य वृत्ति की जो गाथा थी, अभी 197 नंबर की जो हमने गाथा पढ़ी ना अभी, ये प्रकरण तनि चेष्टा करे, उसमें जयसेनाचार्य की टीका। अब पेज नंबर 495। अब उस ही वैराग्य शक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं। निर्विकार स्व संवेदन ज्ञानी जीव अपने गुण स्थान के योग्य भोजन पान आदि पंचेंद्रिय भोग को सेवन करता हुआ भी सेवन करने वाला नहीं है, और दूसरा कोई अज्ञानी जीव रागादि का सद्भाव होने से सेवन न करता हुआ भी सेवन करने वाला है। इस ही अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। जैसे कोई भी दूसरे घर से आए हुए मेहमान की विवाह आदि प्रकरण में चेष्टा है। जैसे वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब शादी किसी की है, ठीक है, नाच कोई रहा है कि भाई तुझे क्या मिलना है, तू काहे को नाच रहा है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि वो प्रकरण तनी चेष्टा तो कर रहा है, वो खुश भी हो रहा है, वो भी सब काम कर रहा है, लेकिन उसको पक्का श्रद्धान है कि जो बारात में बाराती जाते हैं, जो इतना हुड़दंग मचाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जो चुपचाप शांत ज्ञाता दृष्टा बन के बैठा रहता है, समझ में आया, उसे सब कुछ मिलता है। ठीक है, लड़की भी मिलती है, वो माल दहेज जो है वो सब उसे ही मिलता है। बारातियों को कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा हो तो एक मिठाई का डब्बा। समझ में आया? आपने वो प्रकरण भी सुना होगा, जब सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें सब राजा महाराजा आके बैठे। अब सीता की दासी परिचय कराती थी एक एक को दिखा दिखा कर, लेकिन दर्पण साथ में रखती थी, क्योंकि सीता दर्पण में देखती थी, ऐसे डायरेक्ट नहीं। तो दर्पण सामने लेके घूमा जाता था, और वो जो दासी थी वो परिचय देती थी, ये फला देश के महाराजा, ठीक है, इतने इतने सम्राट, ये वो,
और वो राजा तुरंत खड़ा हो जाए कि जैसे वरमाला अभी मेरे गले में डालेगी, तो जो भी एकदम उत्सुक होता तो वो रिजेक्ट हो जाता सीता की नज़रों में। ठीक है, और ऐसे ऐसे राजा खड़े हो गए कि मैं जिंदगी भर तुम्हें सर पे बैठा के रखूंगा, ठीक है, आंखों की पलकों पे बिछा के रखूंगा, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। लेकिन उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। फिर जब वो आगे पहुंची तो श्री राम बैठे हुए, ठीक है, बाकी सारे तो सीता को देख रहे थे, लेकिन राम अपने आत्मा राम को देख रहे थे, वो सीता को नहीं देख रहे थे। अब ये मूर्त सीता मैंने उस पर रीझ गई कि मुझे तो ऐसे ही चाहिए कि जो मेरी ओर ना देखे, क्योंकि मुझे स्वामी चाहिए, मुझे कोई दास नहीं चाहिए। बाकी राजा तो ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा, मुझे स्वीकार कर लो। तो उसने सोचा कि मुझे तो स्वामी चाहिए कि जिनकी मैं दासी बनकर रह सकूं, है। तो ये उदाहरण इस पे दे रहे हैं। ये कह रहे थे ना कि ये जितनी उछल कदमी और ये सब कर रहे हैं, प्रकरण तनी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, जिस प्रकार कोई भी दूसरे घर से आए हुए मेहमान की विवाह आदि प्रकरण में चेष्टा है, ठीक है, सब काम करते हैं, रिश्तेदार भी आके, जैसे अपनी घर की शादी हो, लेकिन अपने को स्वामित्व होता है, अपनी अपनी थोड़ी ना है। करते सब हैं, लेकिन उसको पूरा श्रद्धान रहता है। जैसे माने रिश्तेदारी के लोग भी जाते हैं, 4 दिन पहले पहुंच जाएं और सारे काम ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो इन्हीं की बेटी की शादी है। प्रकरण तनी चेष्टा करने पर भी उसके स्वामित्व नहीं है। और कदाचित लड़की का बाप आराम से बैठा हुआ टीवी देखता रहता है, वो कुछ नहीं करता, ना लाने में, ना करने में, ना किसी चीज में। लेकिन कोई घर का एक ऐसा, हर किसी घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके भरोसे सारे काम होते हैं, तो बड़ा एक्टिव रहता है। तो सब लोग ये समझते भैया ये लड़की का बाप होगा, क्योंकि इतना एक्टिव है, अभी ये ला, अभी वो ला, अभी थाल रख, और ये कर वो कर, और एक कुर्सी पे जो बैठा हुआ है आराम से, जो प्लेट आ गई उसे खाया जा रहा है। तो आदमी कहता है ये थोड़ी होगा। लेकिन जब कन्यादान के लिए बुलाते हैं तो वही आते तो कहते हैं अरे ये इसका बाप है। हम तो ये समझ रहे थे कि इसका बाप है कि नहीं, इसका बाप नहीं है, मौसा है, ये मामा है कि चाचा है। अब क्या हुआ कि वो प्रकरण तनी चेष्टा तो पूरी बराबर हो रही है, लेकिन फिर भी वो प्राकरणिक नहीं है। प्राकरणिक तो कौन है, उसका बाप ही। समझ में आया? जिस प्रकार कोई भी दूसरे घर से आए हुए मेहमान की विवाह आदि प्रकरण में चेष्टा है, ये तो अनुभूत है ना उदाहरण, इसलिए वो जैसे ना चाह रहे ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि सब घरों में ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे नाचते हैं, जैसे माने चलो जिसके घर में बहू आ रही है वो नाच रहा है, लेकिन अड़ोस पड़ोस की भी आके नाचती हैं, तो प्रकरण तनी चेष्टा तो कर रही हैं, लेकिन प्राकरणिक नहीं है। उन्हें तो बस अपने एक डिब्बे और बतासे से मतलब है, उतने भर के लिए है। तथापि वह विवाह आदि के प्रकरण के स्वामित्व का अभाव होने पर प्राकरणिक तो नहीं है। अन्य प्रकरण का स्वामी नृत्य गीत आदि प्रकरण व्यापार को न करता हुआ भी प्रकरण के प्रति राग होने से प्राकरणिक है। समझ में आया? माने जो असली है उसका स्वामित्व तो है, लेकिन वो कोई ऐसी चेष्टा नहीं कर रहा, नाचे नहीं, गाए नहीं, लेकिन फिर भी उसको स्वामित्व है कि मेरा मेरा काम है, तो वो प्राकरणिक है। उसी प्रकार परमार्थ तत्वज्ञानी जीव विषय का सेवन करता हुआ भी असेवक होता है। अज्ञानी जीव रागादि के सद्भाव के कारण सेवन न करता हुआ भी सेवन करने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? पूरा अब तो प्रकरण स्पष्ट हो गया है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये बात हमें क्यों समझा रहे हो, ये हमें क्यों समझा रहे हो? ठीक है ना, हम क्यों समझें इस बात को? ठीक है साहब, होगा प्राकरणिक, वो होगा, नहीं होगा, है। अब ये बताओ, इन दोनों पार्टी में से हम कोई ना कोई एक पार्टी तो है ना, अपने को एक पार्टी इसमें से समझोगे तब तो कुछ लाभ होगा। अपने को ये समझना है कि अपने को अगर कर्मों का बंध नहीं करना,
दुखी नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान करना, भेद विज्ञान करना, उसी से वैराग्य होगा। समझ में? उसी से तो जो पर में अपनेपन की मान्यता बना के बैठा है, जब तक वो नहीं तोड़ेगा तब से उससे विरक्त नहीं होगा। विरक्त नहीं होगा तो कर्म का बंध नहीं रुकेगा, कर्म का बंध नहीं रुकेगा तो दुख नहीं रुकेगा, ठीक है ना। इसलिए निर्जरा तत्व का श्रद्धान करो कि निर्जरा कैसी है, हितकारी है, दुख से छुड़ाने वाली है। तो वो निर्जरा कैसे होगी, उसके लिए अपने को ये विषय समझना है। देखो, कई लोग इतने चतुर होते हैं कि डायरेक्ट आपको कुछ नहीं कहते, बात करेंगे किसी और की, लेकिन आप पानी पानी हो जाओगे, पूरे पूरे जूते भी मार लेंगे। समझ में आया? माने जैसे कोई मेहमान आया कि भाई साहब आजकल काम धंधे कुछ नहीं, कोविड का है और टाइम, आदमी अपने घर का खर्चा नहीं चलता, लेकिन लोगों को आजकल भाई साहब कुछ शर्म लिहाज ही नहीं है कि 6-6 दिन को आ जाएंगे मेहमानी में, अब दूसरे का कोई सोचता ही नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा, आप बुरा मत समझना, बीच में ये भी कह देगा कि आप तो हमारे घर के हो, आपकी बात थोड़ी ना है। समझ में आया? तो ऐसा आप ये समझना, इसी प्रकार जैसे पंचतंत्र की कहानियां थी ना, वो विष्णु शर्मा ने, हाँ सही है, वो समझ जाता है, समझ हो जाता है। जैसे अब वो सास की इतनी हिम्मत तो है नहीं बहू को कुछ कह ले, तो वो जो अपनी बेटी है उसी को कहती है कि ये घी फालतू का आ रहा है क्या, इतना घी भर के बिरान कर रहे हो। समझ में आया? तो इतना कहती है, लेकिन कहना किसको है? कहना बहू को है, और कह किसे रही है? बेटी को। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ जो भी प्रकरण चल रहा है, जैसे वो कह रहा था पंचतंत्र की कहानियां, अब विष्णु शर्मा ने वो जानवरों की कहानियां सुनाई कि एक जंगल में ऐसी लोमड़ी थी, ऐसा शेर था और ये था वो था। उन्हें डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे, वो कहानियां समझते समझते वो स्वयं बुद्धिमान हो गए सारे राजकुमार, माने सारी राजनीति, कूटनीति और जो है वो सब सारी शिक्षाएं उन्हें मिल गई, है कि नहीं। जैसे वृतांत सुनते हैं किसी का कि साहब ऐसे ऐसे हो गया किसी के साथ, तो हम कुछ शिक्षा ले लेते हैं कि भाई हमें ये गलती नहीं करना। समझ में आया? हम अभी आपको बताएं कि साहब सड़क पे एक लड़की फ़ोन लेके चल रही थी, पीछे से बाइक आई, उसका फ़ोन छीन के भाग गई, तो हमें क्यों बता रहे हो? ऐसा कोई नहीं पूछता, लेकिन इतना बताने से हम स्वयं सावधान हो जाते हैं कि भैया हाथ में लेके नहीं चलेंगे, और ख़ास तौर पे यहाँ नहीं चलेंगे कुंती मार्ग पे। समझ में आया? तो ऐसे ही कि जब आचार्य देव ये सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हैं, तो उसके निमित्त से अपने भीतर में ऑटोमेटिक वो आपको चलता है और हमें तत्व का निर्णय बनता है, अपना भेद विज्ञान बनता है, ठीक है ना। जिसको भेद विज्ञान हो उसके भेद विज्ञान की पुष्टि होती है। अब कहते हैं कि सामान्यतया सम्यक दृष्टि स्व और पर को इस प्रकार जानता है, क्योंकि पीछे बात कही थी ना कलश में कि सम्यक दृष्टि उसके ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, तो वो ज्ञान से स्व और पर को जानता है, तो स्व में लगता है और पर का त्याग करता है। तो कैसा जानता है स्व और पर को सम्यक दृष्टि? उदय विवागो विविहो कम्माणं वन्निदो जिणवरेहिं णदुते मध्य सहावा जानग भावो दुए में को कर मोहि के जुअने कर उदय वे मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। देखो क्या कह दिया, पूरा सार कह दिया भेद विज्ञान का कि कर्मों ही के जो अनेक उदय विपाक जिनवर ने कहे कि कर्म के अनेक प्रकार के उदय हैं। माने आज हमें जो शरीर मिला है, ठीक है, ये जो जैसा रंग मिला, जैसा रूप मिला है, कपड़े पहनने को मिले, यहाँ बैठने की व्यवस्था मिली, ये माइक चल रहा है लेकिन यहाँ से टूटा हुआ है, ये सबका सब क्या है? ये कर्म के उदय का विपाक है। समझ में आया?
ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वरूप का आकलन इसी से करता हूं। समझ में आया कि ये मेरा रूप, ये मेरे कपड़े, ये मेरी व्यवस्था, ये मेरा स्थान है, ये सब के सब क्या है? ये कर्म के उदय का फल है। तो ज्ञानी जानता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव, मैं तो चेतना शक्ति वाला हूं ना, जानने देखने वाला हूं, तो मैं ज्ञायक भाव हूं। ये देह, शरीर, संयोग, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि कर्म के उदय का फल है। कर्मों के उदय का विपाक माने फल जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है, वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। माने अब ये चीज ज्ञानी के चलती है तो विरक्त होता है। माने अगर जैसे उसको कोई बीमारी हो जाए या उसके फुंसी हो जाए या उसका त्वचा का रंग काला हो जाए, तो उसको मानो जैसे राग है तो उसको लगे कि साहब दिखाएं किसी डॉक्टर को, लेकिन अब उस दुख को मिटाने का उपाय है उसके पास, कि वो विचार करता है ये तो कर्म के उदय का फल है। आज काला है, कल गोरा था, परसों फिर गोरा होगा, फिर काला होगा, और ये देह ही कर्म के उदय का फल है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अज्ञानता से इसे अपना स्वरूप मानता हूं। समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, माने आपके पास रतन है, रतन, ठीक है ना, अब वो रतन आपने सिर्फ इसलिए रखने हैं कि किसी को दिखे नहीं, खराब नहीं हो जाए, तो हमें अब क्या मतलब लाल थैले में रखें कि पीले में रखें कि नीले में रखें कि काले में रखें कि धोले में रखें कि मैले में रखें? पर्पस है सिर्फ उस रतन की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का। समझ में आया? कोई ऐसे बहाने करता है कि नहीं साहब ये तो नीले रंग का लोकर है, इसमें तो नहीं रखूंगा मैं तो पीले लोकर में रखूंगा कि हरे लोकर। भैया सेफ्टी होनी चाहिए बस, मुझे कोई मतलब नहीं है रंगादिक से, है? तो ऐसा भेद ज्ञान ज्ञानी के रहता है, वो विचार करता है कि ये तो बारदाना है, बाहर का खोला है, पैकिंग है, अंदर में जानने देखने वाली शक्ति वो तो चेतना रूप है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं होता। अब देखो जैसे मानो एक 2000 रुपए का नोट है, तो उसकी वैल्यू तो 2000 की है ना। अब वो थोड़ा ज्यादा करारा हो, थोड़ा कम करारा हो, उससे क्या मतलब है, या मैला हो, समझ में आया? वो उसकी वैल्यू वसूल होनी चाहिए, तो कोई अंतर नहीं है। जो बैंक का बिल्कुल करारा नोट है उसमें और जो 2 साल से मार्केट में रगड़ा जा रहा है उस नोट में क्या फर्क है बताओ? वैल्यू इक्वल है ना, एक बराबर उसका सामान आएगा। ऐसे काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, अधिक ज्यादा उसके ज्ञान का क्षेत्रक्षम हो, कम हो, है कोई अंतर नहीं है। वैल्यू तो सबकी एक बराबर है, सब अनंत गुणों के धाम हैं, सब चैतन्य शक्ति वाले आत्मा है। तो ज्ञानी ऐसा विचार करता है। भाषा टीका देखो, जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं। देखो भाव में द्रव्य भी आ जाते हैं, पदार्थ भी आ जाते हैं, गुण भी आ जाते हैं, पर्याय भी आ जाती हैं, लेकिन कर्मोदय के विपाक से हुए जो अनेक प्रकार के भाव हैं वे मेरा स्वभाव नहीं है। भाव माने अवस्थाएं। अभी जो मनुष्य पर्याय है ये क्या है? ये मनुष्य नाम कर्म के उदय का विपाक है, मनुष्य आयु का विपाक है, समझ में, उस संबंधी शरीर अंगोपांग का विपाक है। ये जीव करे ना विपाक विचय धर्म ध्यान होगा फिर, अगर इसे इतनी खबर हो। माने अगर ये देखे कि मेरा रंग काला है तो वहां समझो भैया मेरा रंग काला नहीं है, ये तो क्या है, वो श्याम वर्ण नाम कर्म के उदय का फल है और मैं इसे अपना माने बैठा हूं। समझ में? एक वामन संस्थान होता है, कुब्जक संस्थान होता है, खुंडक संस्थान होता है, ये सब उसके उदय के फल हैं। साता के उदय का फल, कभी असाता के उदय का फल। तो ये विपाक विचय धर्म ध्यान है, कर्म के उदय का विचार करके समता भाव को धारण करना, यही विपाक विचय धर्म ध्यान है। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। मैं तो यह
प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, माने निरंतर जो मेरे जानने में अनुभूति में आ रहा हूँ, ऐसा टंकोत्कीर्ण, माने जैसे कि टांकी से उकेरा हुआ मिटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ये मैं चैतन्य ज्योति वाला हूँ। एक ज्ञायक भाव, ये परभाव रूप मैं नहीं हूं। ऐसे स्व और पर का सम्यक दृष्टि को वेद विज्ञान होता है। इस प्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावों को सम्यक दृष्टि पर जानता है और अपने को एक ज्ञायक भाव ही जानता है। नीचे देखो तात्पर्य वृत्ति। जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कर्म संबंधी उदय विपाक अनेक प्रकार का कहा गया है, ठीक है ना। मोटे रूप में 148 प्रकृति है, लेकिन उसके भी असंख्यातों प्रकार हैं। अब जैसे काला है तो काले की भी तो कितनी वैरायटी होती है, समझ में है। गोरा है तो गोरे की कितनी वैरायटी, 84 लाख योनि हो गई तो 84 लाख नाम कर्म गए, वही हो गए। वे कर्मोदय के प्रकार एवं कर्म के भेद मेरे स्वभाव नहीं हैं। किस कारण से मेरे स्वभाव नहीं है? क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप हूं। सम्यक दृष्टि सामान्य से स्व पर स्वरूप ही जानता है, ऐसा कहा गया। माने स्व का स्वरूप, पर को पर रूप जानता है। कैसा सामान्य से जानता है? मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि विवक्षा नहीं है। वह विवक्षा भी कैसे नहीं है? विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं, ऐसा वचन है। इस प्रकार भेद भावना रूप से ज्ञान और वैराग्य के सामान्य व्याख्यान की मुख्यता से 5 गाथाएं हुई। माने देखो, सामान्य और विशेष में क्या अंतर होता है कि जहां भेद करके समझाएं, विवक्षा बताकर समझाएं, वो तो होता है विशेष। सामान्य होता है जहां कोई विवक्षा का अभाव नहीं, हमने सामान्य कह दिया, ठीक है ना। हमने सामान्य कह दिया कि साहब खाना लग चुका है, सभी लोग आइए, ये तो सामान्य से कह दिया। और फिर जब हम विशेष से कहें तो अभी लड़की वाले आए, फिर लड़के वाले आए, या फिर पहले महिलाएं आए, फिर पुरुष आए कि मौसा जी, चाचा जी, ताया जी सब आओ। ये हो गया विशेष। कि दिन से खाने वाले आए, कि 16 का खाने वाले आए, ये सब हो गई विवक्षाएं। और जब हमने विवक्षाओं का अभाव, उसका नाम है सामान्य। अभी हमने सामान्य से वर्णन किया कि सम्यक दृष्टि स्वपर का कैसा भेद जानता है। इस प्रकार भेद भावना रूप से ज्ञान और वैराग्य के सामान्य व्याख्यान की मुख्यता से 5 गाथाएं हुई। अब आगे 10 गाथाओं में ज्ञान वैराग्य शक्तियों का विशेष वर्णन चलेगा। अभी हमने सामान्य से 5 गाथाओं में वर्णन किया। 193 से कितनी हो गई अपनी? 197 हो गई, 198 हो गई, 93, 94, 95, 96, 97, 98, तो 6 हो गई। तो इसके पहले की जो 197 तक 5 गाथाएं थी, उसमें सामान्य से बताया था। फिर उसका उपसंहार 198 में कर दिया एक तरह से, कि स्व और पर का भेद कैसा जानता है। अब इसको विशेष कर करके बताएंगे कि जो राग है वो कर्म के उदय का विपाक है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। कि क्रोध आदि ये मेरा स्वभाव नहीं है। पांच गाथाओं में हुआ, अब 10 गाथाओं में विशेष स्वरूप चलेगा। देखो ये गाथा बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे एक बार निकाल लो पेज नंबर 504, पेज नंबर 504, गाथा 201 और 202। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वो सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को, नहीं जानता जह आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। वो क्यों ही होए सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं
माने अगर अनुमात्र भी जिसके राग आदि का सद्भाव है, माने श्रद्धा में, तो भले ही वो कितना आगम का जानने वाला हो, जब वो आत्मा को ही नहीं जानता तो अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि ये तो सापेक्ष है ना, कि जो अच्छा जिसको पता है उसी को पता है कि बुरा क्या होता है, जिसको अच्छे की खबर नहीं है उसको बुरे की भी, क्योंकि ये सापेक्ष है। उसी प्रकार जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। अब जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वो कैसे सम्यक दृष्टि होगा? बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर